जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा और व्यूअर्स आप देख रहे हैं आपके सामने है मौजूद आरज़ू काज़मी साहिबा। आप सब इनको जानते हैं, बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल चलाती हैं और बड़ी बोल्ड और वोकल ओपिनियन रखती हैं अपनी। आरज़ू काज़मी साहिबा आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच चीमा साहब कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। आज क्योंकि मैंने जो टॉपिक चुना है वो ये है कि पाकिस्तान की जो एक नोबेल लॉरेट खातून यंग लड़की जिसने पाकिस्तान की जो सबसे जो वैसे पाकिस्तान क्या वैसे दुनिया की यंगेस्ट नोबेल प्राइज पीस प्राइज विनर है इन द हिस्ट्री। और उनकी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं। उन्होंने यूएन में स्पीच की, बड़े बड़े जगहों पे जाके उन्होंने खिताब किया और पाकिस्तान की खवातीन की आवाज़ बनी। तो हाल ही में उन्होंने एक ब्रिटिश मैगजीन को इंटरव्यू दिया। मैं ये जस्ट शेयर भी कर देता हूँ आपके सामने ताकि आपके लोग हमारे व्यूअर्स देख सकें। और ब्रिटिश वो को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि आई नो द पावर अ यंग गर्ल कैरीज इन हर हार्ट, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मलाला। तो ये उन्होंने इतनी ऑनर की मलाला की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आरजू काजमी साहबा इनको हीरो नहीं माना जाता, इनको विलन माना जाता है। और हालांकि ये वो खातून है, लड़की है जिसने तालिबान से गोली खाई और शी फॉट। और तालिबान से गोली खाने से पहले भी इन्होंने शी वाज वेरी वोकल एंड छोटी सी बच्ची थी, कभी कराची पूरे मीडिया पे आती थी। लोग जब सवात में दहशतगर्दी की जंग होती तो ये और इनका वालिद जो है अपने स्कूल से इन्होंने बड़ी खिदमात दी एंड दे स्टूड अगेंस्ट द तालिबान। और इनको गोली भी इसी वजह से लगी। और आप इमेजिन करें कि देन शी वेंट अब्रॉड, वो एक और स्टोरी है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको भेजा और हमारे फॉरेन ऑफिस ने, इफ आई रिमेंबर, 40 करोड़ रुपया इसके खर्चा आया था इनकी हेल्थ के ऊपर, जो इंग्लैंड में हॉस्पिटल में ये रही, एयर एम्बुलेंस से यहाँ पे गई। तो हमने बड़ा इनको ऑनर किया। लेकिन एक वक्फे के बाद इनको जो है वो ये एक विलन कहा जाता है कि ये मगरब में बैठ के पाकिस्तान में साजिशें करती हैं। सो आरजू साहबा, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान में हम लोगों अपने हीरोज को विलन क्यों बना देते हैं और इनको फटाफट ये क्यों कह देते हैं कि ये मगरब जो है ये उनकी वेस्ट की साजिश है और हमारे जो ये कॉन्स्पिरेसी है और ये थी उनकी और इस तरह की चीजें। हाउ डू यू सी दिस एज अ वुमन व्हेन सच काइंड ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी कम्स अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन? देखिए जीमा साहब, ये सिर्फ गर्ल्स या वुमेन की बात नहीं है, बल्कि हम हर उस पाकिस्तानी को विलन समझते हैं जो असल में हमारा हीरो होना चाहिए था। चाहे वो मलाला हो, जिस पे हमें फख्र होना चाहिए था और हमें मलाला को और ज़्यादा सपोर्ट देनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर काम किया और जिस तरह से उसके ऊपर तालिबान ने फायरिंग की और उसके बाद वो शुक्र है कि बच गई और अब सारी दुनिया में उनका नाम है। लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारे हीरोज होने चाहिए उनको हमने हमेशा विलन ही बनाया है। चाहे वो मलाला हो, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हो जिनको नोबेल प्राइज मिला था, चाहे वो डॉक्टर परवेज हुद भाई हो या आदिश कावस जी हो या कोई भी दूसरा हो, चाहे सलमान तासीर शहीद हो, वो सब लोग हमारे लिए विलन है। हमारे हीरोज जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट में खड़े हो के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। उसके साथ ये मुमताज कादरी हमारा हीरो रहा है और इसी तरह के जितने जनूनी, जंगली और एक दूसरे को मार काट कर देने वाले लोग हैं वो हमारे हीरो रहे हैं और आज भी हैं। तो जाहिर है अगर हमारी सोच ही ये है तो कोई ऐसा इंसान जिसने एजुकेशन में काम किया हो, जो एजुकेशन फील्ड को आगे लेके गया हो या किसी भी किस्म की, चाहे वो जर्नलिज्म हो जिसमें आदिश कावस जी थे या कुछ, उसको कैसे अप्रिशिएट कर सकता है? क्योंकि हमारा तो कॉन्सेप्ट ही ये है, हमारी तो आइडियोलॉजी ही यही है कि जी हमने तो उन्हीं को हीरो मानना है जो दूसरों के सर काट देते हों, जो दूसरों को बॉम्ब लगा के उड़ा देते हों। हमारे पास इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर हम किसी ऐसे की बात करें कि जिसने एजुकेशन की खातिर या गर्ल्स एजुकेशन की खातिर अगर किसी लड़की ने अपने ऊपर गोलियां बर्दाश्त की हैं तो उस पे हमें कोई हम उस पे प्राउड फील नहीं करते। हमें बल्कि ये लगता है कि ये बच कैसे गई। ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है जो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ही करते हुए मिलेंगे। अगर किसी के ऊपर फायरिंग होती है या कोई ऐसी बात करता है जो अपनी कंट्री के फेवर में हो और उसको सही करने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए बात करे और उसके बाद वो बैठा जिंदा नजर आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ही लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये अभी तक जिंदा कैसे है, इसको गोली लगी तो फिर ये जिंदा कैसे है। जैसे अभी
आपने रिसेंटली देखा अब्सार आलम साहब को गोली लगी तो वो कहते हैं जिंदा कैसे है, हामिद मीर को गोली लगी है जिंदा कैसे है। मैं अगर बात करती हूँ एस्टैब्लिशमेंट की या गवर्नमेंट की या किसी चीज को ठीक करने की, तो कहते हैं ये जिंदा कैसे है, ये सब कुछ बातें करके। तो ये चीज सिर्फ पाकिस्तान में है, अदरवाइज बाकी पूरी दुनिया में जहां भी इस तरह के लोग होते हैं उनकी बहुत इज्जत की जाती है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनके लिए कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मलाला को यहाँ से भागना पड़ गया कि वो यहाँ पे अब आते हुए भी शायद 200 दफा सोचती होंगी कि जाऊंगी तो ये लोग मेरा हशर क्या करेंगे। ये तो वो कंट्री बन चुकी है और अब ये भी मानने को तैयार नहीं कि हमने मुल्क का ये हाल कर दिया है। बिल्कुल सही है। और मुझे याद है कि जब मलाला को गोली लगी थी तो उनको फिर पहले सबसे पहले पेशावर सीएमएच में लेके जाया गया, फिर वहां से आर्मी जो हमारा हॉस्पिटल है पिंडी में, वहां एएफआईसी में वहां लाया गया, और फिर वहां से एयर एम्बुलेंस से। तो हमने बड़ी ये किया। और उस वक्त गॉर्डन ब्राउन जो यूएन के आई थिंक स्पेशल एडवाइजर थे फॉर एजुकेशन, आई स्टिल रिमेंबर दैट एंटायर स्टोरी जो ये हुआ, बिकॉज आई वाज फॉलोइंग दैट क्लोजली। तो हमारे यहाँ जो आपने बात की, ये तो पता है आपको आरजू की डिस्कशन होती रही कि इसको गोली लगी नहीं है, और इसका थोड़ा सा चेहरा मलाला का जो है वो बेचारी का टेढ़ा हो गया, बट स्टिल शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लेडी, शी स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड। और लोगों ने कहा कि नहीं, इसका चेहरा टेढ़ा नहीं हुआ, ये तो गोली लगी नहीं थी इसको। सी ये जो डिनाइल है, हम क्यों नहीं हम किसके साथ खड़े हुए हैं? एक तरफ तालिबान गोली मारते हैं इसको, और हम जो है वो कहते हैं तालिबान जो हैं ये वही लोग थे जो टीटीपी के लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान भाग गए, और फिर वहां से किसी बंदे ने आके, मुल्ला फजलुल्लाह ने, दे मेड इट श्योर एंड दे मैनेज टू मेक इट के इसको गोली लगे। और दैट वाज अ मैसेज टू द पाकिस्तानी गर्ल्स कि अगर आप पढ़ने जाओगी बाहर तो आपको गोली लगेगी, अगर आप बोलोगी तो आपको गोली लगेगी। लेकिन ये बहादुर पाकिस्तानी लड़की जो तालीम के लिए खड़ी हुई, जिसने पाकिस्तानी पूरी दुनिया की बच्चियों को ये कहा कि आए तालीम की तरफ आए, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में गई, तो ये इसकी गोली को क्यों कंट्रोवर्शियल कर दिया होगा? व्हाट इज दैट माइंडसेट दैट बेसिकली मेक्स के नहीं, इस लड़की को तो गोली लगी नहीं, जबकि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, एंड आई स्टिल रिमेंबर एडिटोरियल इन द डॉन दैट केम इन के इसको 40 करोड़ रुपया पाकिस्तान हैड टू पे फॉर हर जो उसकी थी रिकवरी के लिए। तो वाई ये हम डिनाइल में क्यों रहते हैं? सर डिनाइल में तो हम हमेशा ही रहते हैं, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे किसी भी फील्ड से कोई फीमेल हो, या इवन कोई मेल मेंबर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो या कोई, अगर वो मर नहीं जाता तो ये तो डिनाइल में ही रहते हैं कि गोली तो लगी ही नहीं है। हामिद मीर के लिए भी यही कहा गया कि गोली तो लगी ही नहीं है, पट्टियां तो वैसे ही बंधी हुई थी। अब्सार आलम के लिए भी यही कहा गया कि जी गोली तो लगी ही नहीं थी, वरना वो वीडियो कॉल कैसे कर रहे थे। इसी तरह से मलाला के लिए कहा गया कि गोली तो लगी ही नहीं। जबकि अगर आप उठा के हिस्ट्री उठा के देखें और चेक करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में फीमेल्स को गोली ही मारी जाती है। फीमेल्स को कभी ऐसा नहीं होता कि उठा के ले गए, किडनैप कर लिया या टॉर्चर किया, इस तरह के केसेस हमने नहीं देखे। ये केसेस सिर्फ मर्दों के ऊपर होते हैं कि उनको उठा के ले गए, उनको टॉर्चर किया और फिर उनको छोड़ दिया। या लेकिन जहाँ पे इन्हें फीमेल्स को सबक सिखाना होता है, कुछ बताना होता है या रोकना होता है, वहां पे सिर्फ गोली चलती है। कई जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट आपको ऐसी मिलेंगी कराची में भी, बलूचिस्तान की और केपीके की, जिनको के गोली मारी गई अभी 2 से 3 साल के अंदर, जो है रिसेंट टाइम्स में उन्हें गोली मारी गई और वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए इन्होंने मान लिया कि गोली मारी गई थी, वरना अगर कोई बच जाए जैसे मलाला बच गई तो इन्होंने यही कहना कि गोली तो हमने जी मारी ही नहीं थी। और इतने ये बुज़दिल लोग होते हैं, चाहे ये तालिबान हो या कोई भी, कि इन्होंने बस ये करना है कि क्योंकि एजुकेशन ये चाहते हैं कि आगे ना बढ़े। अगर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की लड़कियां अगर पढ़ लिख गई तो फिर तो उनके जहन में, उनके दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि ये लोग क्या सच बता रहे हैं और क्या झूठ बता रहे हैं। तो इनके
फेवर में तो यही है कि पाकिस्तान की लड़कियां और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एजुकेशन में ज्यादा आगे ना बढ़ सकें। आप देखें, जी, अगर जितने पार्लियामेंटेरियन मेजोरिटी जो बैठे हैं और जिनके जिनके ये वडेरे सिस्टम वगैरह में जो रहते हैं, इनके गांव के लोग आज भी उतने ही बैकवर्ड हैं। उनके गांव के लोगों को आज भी उस तरह से तालीम हासिल करने की ना तो इजाजत है और ना ही फैसिलिटीज हैं। इसीलिए तो वो इनके गुलाम होते हैं। जिस दिन इन्होंने इनको पढ़ा लिखा दिया, उस दिन ये गुलामी में से लोग निकल जाएंगे। उस दिन ना इनका कोई जी, जूता सीधा करने वाला होगा, ना इनके पांव पकड़ने वाला होगा। उस दिन लोगों को पता चलेगा कि ये भी हमारे ही जैसे इंसान है और इनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जाहिर है, जब वो जी, इनको तालीम हासिल नहीं करने देंगे तो ये इसी तरीके से फीमेल्स को भी इसी तरह दबा के रखना चाहते हैं। और ना सिर्फ उनको बल्कि लड़कों को भी, जो इनके यहाँ के लोग होते हैं, इनके जो बड़े बड़े हल्के होते हैं इनके, जहाँ से ये वोट लेकर और जीत कर आते हैं, वहां पे जाके आप देख लें कि जो एजुकेशन है उसका क्या लेवल इन्होंने कर रखा है, कितने लोगों को ये पढ़ने देते हैं। और क्योंकि फिर इन्हें वो मज़ारे कहाँ से मिलेंगे? कौन इनके खेतों में काम करेगा? जी। कौन इनके चप्पल जूते सीधे करेगा? और किसके ऊपर ये बॉस बन के बैठेंगे? ट्रू। मैं इसी बात को, आपकी बात को आगे लेके चल रहा हूँ कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलने शुरू हो गए और ये बात की गई कि देखिए जी, AK-47 जो है वो किस तरह इसको असरअंदाज ना कर सकी। और अबव ऑल पाकिस्तान में ये भी बहस हो रही थी आरजू काजमी साहबा के शी इज अ पपेट ऑफ ज्यूज एंड यूरोपियंस। लोगों ने ट्विटर पे बात की और कई लोगों ने तो ये कहा कि देखो कितना अच्छा उसने दुपट्टा पहना हुआ है और उसने दुपट्टा में अपना ये फोटोशूट करवाया है, गो के इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसकी अगर अगर किसी को दुपट्टा पहनना अच्छा लगता है तो वो दुपट्टा पहने, किसी को नहीं अच्छा लगता या वो नहीं पहनना चाहता, ये उसकी चॉइस है। हमें ये चॉइस लोगों को देनी चाहिए और ये मॉरल पॉलिसिंग नहीं करनी चाहिए कि कौन किस तरह का ड्रेस पहने, कौन किस तरह का लगे और कौन किस तरह का दिखे। लेकिन ये बताएं कि अगर एक खातून, एक लड़की है, स्टूडेंट है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है, उसको अगर वोग ने लिया है और उसने दुपट्टा पहन के अपनी मशरकी तहजीब के तहत, उसने अपनी मशरकी तहजीब के तहत एक फोटो शूट करवाया है और वो कोई ऐसा ड्रेस नहीं पहना जो ऑब्जेक्शनेबल है, ना उसको कोई कह सकता है, तो देन हाउ कम हम उसकी फोटो शूट पे जो है वो क्वेश्चन लगा दें और ये कहें ये यूरोप का जो है वो एजेंट है और ज्यूज की एजेंट है। ये हम कॉन्स्पिरेसी थेरीज और हम अपने लोगों को बाहर का एजेंट क्यों कह देते हैं आरजू साहबा? सर, हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो सच्चाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती है और हमें ये लगता है कि ये जो कोई भी बात कर रहा है इसको तो हमारी असलियत पता लग गई है और ये तो हमें एकदम सही पिक्चर दिखा रहा है और इसकी बात लोग सुनने लगेंगे। अगर लोगों को एक आप ऑप्शन दे देंगे कि दूसरी तरफ की बात भी वो सुन पाए। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, पाकिस्तानी, जो मुल्क से बाहर रहते हैं और जिनको इजाजत नहीं है कि वो यहाँ के टीवी चैनल्स पे आ सकें या उनकी बुक्स यहाँ आ सके, उनके आर्टिकल यहाँ पे प्रिंट हो सके। वो इसीलिए ताकि उनको दूसरी तरफ की पिक्चर दिखाने से लोगों को रोक दिया जाए। अगर उनको ये पता लगेगा कि जी कोई लड़की इतना एजुकेशन हासिल करके और अच्छे काम भी कर सकती है और उसकी बिल्कुल उसकी अपनी मर्जी है, वो जो ड्रेस पहनना चाहे पहने। कुछ दिन पहले मलाला की जीन्स में भी एक पिक्चर आई थी जिसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ था कि भाई आप कौन होते हैं किसी को बताने के लिए कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। ये चीज जिसे कहते हैं कि हम अभी तक बहुत पीछे दुनिया से रह रहे हैं और हम वहीं रहना पसंद भी करते हैं। वरना ऐसा ना होता अगर, तो आज यहाँ पे मुमताज कादरी का नहीं, सलमान तासीर का मजार बना होता। लेकिन जहालत का ये आलम है कि मुमताज कादरी का यहाँ पे मजार बना दिया गया है और लोग जाते हैं वहां पे और सलमान तासीर का नाम लेने वालों को बुरा भला कहा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मलाला के ऊपर भी हर तरह की बातें कहती है। और बाकी तो जो कोई अच्छी बात करेगा, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेगा, बेहतर बात करेगा कि थोड़ा सा प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेगा, उसको तो यही कहा जाएगा। कभी कहेंगे कि अमेरिका का एजेंट है, कभी कहेंगे इंडिया के एजेंट हैं, कभी रॉ के एजेंट बन जाएंगे, कभी कुछ। तो वो अब लोगों को समझ आ गई है, जो इस तरह का ट्रेंड चलाते हैं वो बेचारे भी पेड हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है तुमने ये करना है, चाहे वो अपना उसको उसके ऊपर एग्री हो या ना हो। आजकल तो लोगों के, आपको मालूम है, जॉब्स का बहुत प्रॉब्लम है, तो बेचारों एक नौकरी पे लगे हुए हैं तो उनका यही काम है कि बुरा भला कहना है, वो कहते जा रहे हैं। अब जो रिसेंटली हामिद मीर साहब के साथ हुआ था उसके बाद भी ट्रेंड चल रहे हैं तरह तरह के जिसमें उनको बुरा भला कहा जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है लोगों को इन ट्रेंड्स पे और इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए।
बिल्कुल सही, आपकी बात तो सही है, लेकिन आरजू साहबा कितने ऑनर की बात है कि जब ये लड़की 2013 में इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, आई एम मलाला, और अपनी असैसिनेशन के बाद बताया, और उसने 15 साल की उम्र में मलाला फंड जैसा एक जो है फंड अरेंज किया, जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो गर्ल्स एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। और बोको हराम जिसने बहुत सारी खवातीन लड़कियों को जो है वो किडनैप कर लिया, और कितना उसने गंद मचाया, तो ये लड़की बर्मिंघम में बैठ के, यूके में बैठ के, आज ऑक्सफोर्ड में बैठ के पॉलिटिक्स, फिलोसफी और इकोनॉमी पढ़ रही है, एंड शी इज मेकिंग पाकिस्तान प्राउड, और इसमें तो कोई शक नहीं है। डू यू थिंक कि ये जो प्रोपेगेंडा है, ये कोई हमारी जो स्टेट है, हम क्या समझते हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं वो क्यों करके इस तरह उसको इनवाइट क्यों नहीं करते? उनको चाहिए उसको इनवाइट करें, उसको कहें कि पाकिस्तान के साथ इंगेज रहे, या कि आप समझते हैं कि जो मलाला है, क्योंकि वो मगरब में रहती है, तो वो पाकिस्तान की लाइन टो नहीं करना चाहती और वो एक इंडिपेंडेंट लाइन रखना चाहती है? हाउ डू यू सी दिस डिफरेंस? बिकॉज आई हर्ड फ्रॉम सम पीपल कि ये जो मलाला है वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइन रखना चाहती है, जबकि शायद हुकूमतें यहाँ पे जो है वो चाहते हैं कि शी शुड स्पीक और टॉक व्हाट पाकिस्तान इंटरेस्ट इज। और मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि व्हाई डोंट यू स्पीक फॉर कश्मीरीज, व्हाई डोंट यू स्पीक अगेंस्ट इंडिया, और हम उसको उस सेंस में क्यों लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन शी थॉट, एंड व्हाट आई गॉट फ्रॉम हर अंडरस्टैंडिंग, कि वो क्योंकि ग्लोबल एजेंडा लेके बैठी हुई है एजुकेशन का, तो शी डजंट वांट टू बी गेट कलर्ड विद सम आइडिया। हाउ डू यू सी दिस, कि क्या उसको मजबूर तो नहीं किया जा रहा होगा कि आप पाकिस्तान की लाइन टो करें? वो कहती है कि मैंने एक इंडिपेंडेंट लाइन टो करनी है। हाउ डू यू सी दिस? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये कि अगर वो इंडिपेंडेंट लाइन अपनी लेके चलना चाहती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को नुकसान तो बहरहाल नहीं हो रहा उससे। जो कश्मीर की लाइन है वो इन्होंने करके देखी है, बहुत सालों से ये कर रहे हैं, इन्होंने क्या ऐसा अचीव कर लिया है जो मलाला के कहने से ये कर लेंगे? जाहिर है उनकी अपनी एक सोच होगी, और बहुत से लोग पाकिस्तान में जो रहते हैं वो भी यही समझते हैं कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कुछ काम हो नहीं पाया है, सिर्फ ये खाली अपने जाके यूनाइटेड नेशन में उल्टी सीधी जो स्पीचेस हैं वो देकर आ जाते हैं, उसके बाद इन्होंने केस को और ख़राब कर दिया है। लेकिन अगर वो उस पर नहीं, बहुत से लोग, मैं नहीं बात करना चाहती, अब तो मैं तंग हो गई हूँ कि जी मैं कश्मीर के ऊपर बात करूँ तो लोग क्या कहेंगे कि मैं कोई गद्दार हो गई हूँ कि मैं कश्मीर पे बात नहीं कर रही। तो इसी तरह से अगर मलाला नहीं करना चाहती तो कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। बाकी तो जिसको भी हमारे यहाँ नोबेल प्राइज मिला है, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हो, हमने कौन सी इज्जत दे दी उनको जो हम अब इस वक्त आप समझते हैं कि मलाला को बुला के हम बड़ी को रिस्पेक्ट देंगे? यानी कि उनके जो उनकी कब्र है उसका कदबा तक तोड़ने की कोशिश की गई, वहां लिखा गया कि जी इनको मुस्लिम ना लिखो। यूनिवर्सिटी में, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट था उसका नाम बदलने की बात हुई कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम को हटा दिया जाए। तो ये तो हाल है इस कंट्री का। यहाँ कौन आना चाहेगा, इसे कौन सही कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इसको कोई भी ठीक कर सकता है। अगर मलाला बाहर से ही बैठकर और कोई पॉजिटिव काम कर सके और मैसेजेस के जरिए, उसके जरिए, तो शायद कुछ हो पाए। यहाँ पर आके सिवाय इसके कि यहाँ जो जनूनी रहते हैं जिनके हाथ से वो पहले बच के निकल गई थी, हो सकता है कि वो इस बार ना छोड़े उसको। कोई जरूरी नहीं है कि वो हर दफा लकी साबित हो। यहाँ पर तो आप देखते ही रहते हैं कितने दफा लोगों के ऊपर अटैक्स होते हैं और फिर वो केसेस चलते रहते हैं, कहते हैं हाँ जी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो कहाँ कोई पकड़ा गया आज तक? जिन लोगों को गोलियां लगी हैं इससे पहले बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, इवन हमारी तो प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो तक को इस तरह से मार दिया गया। आज तक किसी को पता चला किसने किया था, कौन था? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो यहाँ पे तो कोई भरोसा नहीं है, और मैं बिल्कुल भी नहीं समझती कि मलाला को किसी किस्म का भी रिस्क लेना चाहिए। नहीं, मेरा नहीं, मेरी अपनी जाती राय तो यह है कि मलाला को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए और उसको राब्ता रखना चाहिए, गो के वो अपना जो काम कर रही है वहां पे करे। लेकिन इस तरह एक लंबा गैप जो होता है वो दिस इज नॉट कंसिडर्ड समथिंग वेरी पॉजिटिव। लेकिन ऑब्वियसली कि वो जब पाकिस्तान आएगी वो रहेगी कहाँ पे, उसकी सिक्योरिटी पे बड़ा खर्चा आएगा, उसको लाना भी यहाँ पे आसान काम नहीं है। जारी बात है कि
वो किसी के इनविटेशन पे आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शी इज अ सॉफ्ट फेस ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उससे राब्ता रखना चाहिए था और उसे कॉन्फ्रेंसेस में छोटी मोटी इन चीजों में बुलाते रहना चाहिए था, ताकि उसका एक राब्ता भी रहता, डिस्कशन भी होती रहती, एंड शी यूज्ड टू कीप रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा आरजू काजमी साहिबा, ये बताइएगा कि ओवरऑल जनरल खवातीन को चैलेंजेस होते हैं हमारी सोसाइटी में, पेट्रियार्किकल सोसाइटी है, तो जैसे मलाला को एक प्रॉब्लम है एजुकेशन का, और एजुकेशन तो चाहे हल कर लेंगे, लेकिन बाद में हम जाके पता चलता है कि हमें जॉब्स में बड़े मसले आते हैं, वहां पे उस तरह प्रॉपरली खवातीन को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। तो डू यू बिलीव कि ये हर जगह ये एक मसला है खवातीन का, या पाकिस्तान में कुछ ज्यादा है? क्योंकि देखने में तो पूरी दुनिया में ये मसले हमें सामने आते हैं कि ये मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज किस तरह बेहतर की जा सकती है कि वी शुड इनकरेज आवर गर्ल्स विच आर अराउंड 49% इन आवर सोसाइटी, कि वो टू कम फॉरवर्ड एंड टू एजुकेट, अपनी तालीम हासिल करें और अपने नौकरी करें, जॉब्स करें। डू यू थिंक हाउ कैन वी एम्पावर आवर गर्ल्स एंड वुमेन? सर उसके लिए हमें अपने जो घर के बेटे हैं उनको तमीज सिखानी होगी, उनको बताना होगा कि अगर कोई फीमेल आपके साथ काम करने आती है तो उसको परेशान नहीं किया जाता। ये चीज मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा है। अगर 100% ना सही लेकिन फिर भी 80% जो फीमेल्स घर से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए जॉब के ऊपर, चाहे किसी भी फील्ड की हो, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और उसके लिए ऑफ कोर्स जो हमारे मर्द हैं, हमारे यहाँ के लड़के हैं और जो मेल्स काम कर रहे हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप सिर्फ लड़की के बहादुर हो जाने से कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया में खैर ये प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया में है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें और उसको हम हैंडल करने की कोशिश करें तो हम यही कह सकते हैं कि हमें अपने बेटों को सिखाना होगा, हमें अपने भाइयों को, बेटों को, उनको बताना होगा और शुरू से उनकी तरबियत ऐसी करनी होगी कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि कोई लड़की उनके साथ काम भी कर सकती है और उनसे बेहतर काम भी कर सकती है। ये चीज भी बड़ा बाज दफा लोगों को इरिटेट कर देती है कि अगर कोई फीमेल काम कर रही है और वो भी सेम वही काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट पे ही कर रहे हो कुछ, और वो उनसे आगे निकल गई तो फिर वो उसके ऊपर तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ किस्म से उनको हैरेस किया जाता है, ऑनलाइन भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जी वो एक फीमेल थी और ये एक मेल होकर जो है उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सके, उस तरह की अचीवमेंट नहीं पा सके जो उसको मिली है। तो इसके लिए ये रीजन जरूरी नहीं है कि वो फीमेल होने की वजह से कोई उसको कामयाबी मिल गई या उसको कोई प्लस पॉइंट हो गया। उसमें उस लड़की की मेहनत भी शामिल होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ जी ठीक है, क्योंकि वो फीमेल है तो उसने जी फीमेल कार्ड प्ले कर दिया। ऐसा नहीं होता। बहुत दफा फीमेल्स जो हैं वो बहुत मेहनत भी करती हैं और उसी अपने काम को लेके आगे बढ़ती हैं। उसमें हमारे जो मेल मेंबर्स होते हैं, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ चीमा साहब कि मैंने ये बात खुद भुगती है, मैंने खुद इस चीज को फेस किया है। जब मैंने अपना चैनल लॉन्च किया था तो उस वक्त मुझे उसके बाद भी यानी बहुत टाइम तक अभी तक यानी मुझे मेरे ऊपर तरह तरह की एलिगेशंस लगी, मुझे हैरेस किया गया, मुझे थ्रेट किया गया, मुझे कैरेक्टर एसोसिनेशन तक से गुजरना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान से बैठे हुए कुछ लोग जो हैं उनके चैनल्स नहीं चल रहे थे। तो उसमें मैंने तो किसी को नहीं रोका कि वहां मत जाएं, ना ही मैंने किसी को कहा कि जी किसी और का चैनल ना देखें। लेकिन वो चीज सिर्फ इसलिए उनको चुभ गई कि ये फीमेल होकर हमारे बाद आई है तो हमारे से आगे कैसे चली गई। भाई उसमें 18 घंटे काम भी करना पड़ता है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ ना कुछ जाहिर है कि इंसान की लक भी होती है। लेकिन ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उस तरह के बेशुमार एग्जांपल्स आपको मिलेंगे हमारी सोसाइटी में जहाँ पे फीमेल्स को सिर्फ इसलिए तंग किया जा रहा होता है क्योंकि वो उनसे बेहतर काम कर रही है। लेकिन वही है कि ये चीज अपने बेटों को, अपने भाइयों को और घर में जो मेल हैं जो है उनको शुरू से सिखानी पड़ेगी, तब जाके ठीक होगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो बाहर अब निकल रही हैं, काम भी कर रही हैं, हर फील्ड में है पाकिस्तान में, तो अब हर फील्ड में जा रही हैं, चाहे कम है मगर है। लेकिन अगर आप इस तरह से लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो हर एक की फैमिली तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती ना कि वो उनके ऊपर लगी हुई एलिगेशंस और उनके ऊपर लगे हुए तरह तरह के कैरेक्टर असैसिनेशन को वो सुने और उसके बाद बर्दाश्त भी करें। बहुत से लोग घबरा जाते हैं,
वो फिर बेटियों से कहते हैं तुम मत करो, बंद कर दो, घर बैठो। ये चीजें भी हमारे यहाँ सोसाइटी को बहुत ज्यादा खराब कर रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली ये होता तो है, और मुझे पता है कि जब लड़कियों ने मार्केट में आना है, कंपटीशन होना है, हम्म। तो लड़कों के लिए मजीद चैलेंजेस बढ़ने हैं। अभी तो बहुत सारे जो खवातीन हैं वो मार्केट में नहीं आ रही, तो वो हम्म। कंपटीशन जो है और वो नहीं होता, तो अभी तो कोटा भी दिया जाता है कई जगह पे, वो विच डर इज। भी जाती है ना सर, जब वो इस तरह की चीज किसी दूसरे के साथ होता हुआ देखती है ना, तो वो डर जाती है कि शायद हम जाएंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि जितनी भी फीमेल्स हैं उनको जो काम करना चाहती हैं उनको बिल्कुल काम करना चाहिए, और ये चीज को भी आपको बर्दाश्त करना होगा। अगर आप डर जाएंगी कि नहीं मैं बाहर गई तो मुझे भी कोई इस तरह बोलेगा, मुझे भी, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आपको बाहर निकले, उस सब चीज को फेस करें, वो अपने आप ही लोगों को पता लग जाता है कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनका अपने आप पोल खुल जाता है और सब चीजें स्मूथ हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और मेरा ख्याल है कि we should keep raising voice to empower women and girls so that they can be a responsible member of the society, और वो भी उसी तरह सोसाइटी में, मुआशरे में एक अच्छा रोल प्ले करें, ताकि जब तक खवातीन नहीं आएंगी जॉब मार्केट में, and how things can be normal, or those who have to raise the families. Thank you very much, Arzu Kazmi Saba, for your time, for a discussion on why Malala is not accepted hero in Pakistan, and we have to come out of this mindset कि हमें अपने लोगों को हीरोज मानना चाहिए, ताकि those who brought good name for the country, जिन्होंने मेहनत की, और जिनकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जाने जाते हैं। मैं एक छोटी सी आखिरी कमेंट ही कर लूँ, मुझे याद है कि शाहिद हकान अब्बासी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो ये यूएन में खिताब करने गए, तो मलाला भी खिताब करने गई थी, और मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, आज भी वो डेली टाइम्स पे पढ़ा, और मैंने लिखा था कि मलाला ज्यादा ग्लोबल लीडर्स को मिली है इस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी के। और मैं देख के हैरान रह गया कि एक पाकिस्तान का वजीर आजम का एजेंडा इतना छोटा है और वो नहीं कर सका, और मलाला का आप देख लें कि वो पूरी दुनिया के टॉप लीडरशिप को मिल रही है, और वे डू वी स्टैंड। सो दैट वाज समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन एट टाइम्स, जब हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, तो आप पाकिस्तानी जो यूके में रह रहा है, दैट इज टेकिंग ग्लोबल एजेंडा, और आप बैठ के जो है ना वो एक और अंदाज में। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू।